तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं रूपदामि ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका श्री राधा कांत नमस्तुते। सप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग उपदेशामृत के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। पहला श्लोक चल रहा है जिसका कि पहला भाग तात्पर्य का, जिसमें नरक से बचने के लिए कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, तीनों के द्वारा 3 उपाय दिए गए थे। एक प्रायश्चित उपाय था, दूसरा ट्रेडिशनल तपस्या था और तीसरा 5 रात्रि तपस्या थी, जिसे भक्ति कहते हैं। पहला श्लोक, वाचो वेगम मनसा करोद वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं शिष्यात्। धीर होना बहुत जरूरी है। गीता में भी भगवान ने बताया है धीर कौन है। कोई श्लोक बता सकता है धीर वाला श्लोक कौन सा है भगवत गीता? यस, राजकिशोर प्रभु। यस, वंडरफुल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम, सादर प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। यथा देहांतरे प्राप्ते कौमारम यौवनम जरा यथा देहांतरे यथा देहिष्णोऽस्मिन् कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरे प्राप्तम धीरस्तत्र न मुह्यति। वेरी गुड। धीरस् तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे। देहिनो मतलब इस देह में, देहिनो मतलब देही, देहिनो अस्मिन् यथा देहे। देहिनो मतलब देही, अर्थात जो इस देह का स्वामी है। अस्मिन मतलब में, देही मतलब देह के अंदर। देह में जो देहीन है अर्थात देह वाला, क्या होता है उसके साथ? बोले वो कुमार अवस्था को प्राप्त होता है, युवा अवस्था को प्राप्त होता है और बुढ़ापे को प्राप्त होता है। कौमारम यौवनम जरा। 3 प्रकार के देह में परिवर्तन आते हैं उसके। कुमार, किशोर
युवा और वृद्धावस्था, 3 प्रकार के परिवर्तन हैं। किशोर के साथ ही युवा मान लिया जाता है। वैसे तो कई परिवर्तन आते हैं, लेकिन संक्षेप में भगवान बता रहे हैं। और फिर उसके बाद ये देह पूरी तरह से बदल जाता है। उसे कहते हैं तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे स्थानांतर, ट्रांसफर हो जाना एक जगह से दूसरी जगह, से देहांतर, एक देह से दूसरे देह में चले जाना। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति इस परिवर्तन को लेकर के मोहित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, धीर व्यक्ति इन परिवर्तनों को लेकर के बहुत ज्यादा उथल पुथल महसूस नहीं करता। उसके चित्त में समता बनी रहती। समता बनी रहने का अर्थ क्या है? अब जैसे संसार में जब हम कुमार अवस्था में रहते हैं, छोटी अवस्था में रहते हैं, हम छोटी अवस्था की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। छोटी अवस्था से संबंधित सारी चीजों को जुटाने लग जाते हैं। युवा अवस्था में आते हैं तो युवा अवस्था के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं। लेकिन बुढ़ापे को लेकर के कोई सोचता है कुछ क्या होने वाला है? लोग फिर भी सोच भी लेते हैं बुढ़ापे की लकड़ी का, बुढ़ापे में ये सब चीजें काम आए। लेकिन जो धीर व्यक्ति है वो ऐसा नहीं सोचता कि शरीर में कुमार अवस्था आ गई तो चलो कुमार अवस्था के लिए आपूर्ति करने भाग चलें, युवा अवस्था आ गई तो युवा के लिए, बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे की व्यवस्थाओं में लग जाए। वो शरीर का एक ही उद्देश्य समझता है कि इस शरीर से चाहे कुमार अवस्था है, चाहे युवा अवस्था है, चाहे वृद्धावस्था है, एक ही इस शरीर का फल है, वो है कि भगवत प्राप्ति कैसे की जाए। जो धीर व्यक्ति होगा वो प्रहलाद जी के उपदेश का पालन करेगा। कौमारम आचरते प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थतम। कुमार अवस्था से वो खेल कूद में न लग के भागवत धर्म का पालन करे तो युवावस्था में छोड़ देगा फिर वो भागवत धर्म का पालन करना। बोले नहीं, कुमार अवस्था से ही चालू कर देगा और फिर चाहे युवावस्था हो या वृद्धावस्था हो, कोई भी अवस्था हो, उसका एक ही काम है। क्यों ऐसा एक ही काम है उसका? क्योंकि वो धीर है, अधीर नहीं। हम लोग अधीर हो जाते हैं अलग अलग चीजों को देख करके और भागने लगते इधर उधर। तो अधीर व्यक्ति मोहित हो जाता है और धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता। जो संसार की चकाचौंध है ये धीर व्यक्ति के लिए नहीं मानी जाती। इसका उसके चित्त पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति ने गाड़ी ले लिया, किसी व्यक्ति ने बंगला ले लिया, किसी व्यक्ति की नौकरी लग गई तो किसी व्यक्ति की नौकरी छूट गई, किसी व्यक्ति की शादी हो गई तो किसी की शादी टूट गई। वो इन सब चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा पागलों की तरह नहीं भागता। जैसे हम लोग तो इतने अधीर हो जाते हैं कि हम लोगों को देख करके अच्छा इसने यहाँ बाल रखना चालू कर दिया तो हम भी ऐसे ही शेविंग करना चालू कर देते, हम भी बकरी की तरह यहाँ दाढ़ी रखना चालू कर देते। इतने अधीर हैं, इतने अल्लूर हो जाते हैं। हाँ ये बहुत बढ़िया गजनी स्टाइल लग रही है, हाँ ये राधे की स्टाइल है, चलो ये वाली हेयर स्टाइल हम भी अपनाते। ये अधीर व्यक्ति की पहचान होती है। जैसा देखता है, जैसा समाज बहता है, एकदम से वैसे ही मोहित होकर के पागलों की तरह उनके पीछे पीछे भागता है। इतने सारे लोग हीरो वगैरह फिल्मी दुनिया में देखते हैं और देख करके एकदम से पागल हो जाते हैं, वैसे ही टी शर्ट खरीद के लेकर के आते हैं, फिर चाहे ठंडी में मर जाएं लेकिन दिखावा करने के लिए भाई टी शर्ट पहन के दिखाना है, बॉडी शॉडी दिखानी है कि मैं कितना
फिट एंड फाइन हूँ, हैंडसम हूँ, ऐसा है वैसा है। सब संसार का भूत है जो अधीर लोगों के ऊपर चढ़ जाता है। अभी जैसे कई सारे भक्त लोग हैं, जैसे समीर प्रभु हैं और विपुल जी हैं, शशिकांत प्रभु हैं, सम्मान प्रभु हैं, पुनीत प्रभु हैं, ये सब धीर लोग हैं। समझ रहे हैं? जैसे मधुमंगल प्रभु हैं, ये अधीर लोगों की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैं हूँ, हम लोग कुछ अधीर लोगों की कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारे लोग धीर लोगों की कैटेगरी में आते हैं। धीर व्यक्ति होना भक्ति मार्ग के लिए बहुत जरूरी है। एक तो वो क्वालिफिकेशन है धीर की, और जब वो क्वालिफिकेशन है तो उसी क्वालिफिकेशन में से ये क्वालिफिकेशन निकल के आती है। जब शरीरों के परिवर्तन को लेकर के मोहित नहीं हो रहा है, तो इस शरीर के अंदर जो 6 वेग हैं, इनको लेके मोहित कैसे हो सकता है? वाचो बेगम, मनसा क्रोध बेगम, जीवा बेगम। हाँ, शोभित प्रभु आप भी मेरी कैटेगरी में हैं, अच्छी बात है। थैंक यू मेरी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। ये भी हो सकता है कि शायद मैंने आपकी पार्टी ज्वाइन कर ली हो। तो वाचो बेगम, मनसा क्रोध बेगम, जीवा बेगम, उदर उपस्थ बेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा। ये वेग तो आएंगे, ऐसा नहीं कि वेग नहीं आएंगे किसी के अंदर। इन वेगों को सहन करने वाला होगा जो, ऐसा नहीं कि उसके अंदर वेग ही नहीं उठेंगे, ऐसा नहीं होता। विषहेत धीरा, जो विशेष रूप से सहन कर ले, वो व्यक्ति धीर है। जो सहन ना कर पाए, टूट पड़े, तो फिर वो धीर व्यक्ति नहीं। धीर नहीं है तो मोहित हो जाएगा, मोहित हो जाएगा तो मोह में, तो नीचे वाली सीढ़ियों में चला जाएगा, सम्मोह को प्राप्त हो जाएगा धीरे धीरे मोह से बढ़ करके। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, सम्मोह से दिमाग खराब हो जाता है, स्मृति काम नहीं करती। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश से सर्वनाश हो जाता है। तो सर्वनाश वाली जो सीढ़ी है, उससे 2-3 स्टेप तक वो ऊपर ही है, बस ज्यादा ऊपर नहीं है। जो अधीर है, इसलिए धीर होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। क्या प्रयास करना पड़ेगा? बोले 3 उपाय बताए नरक में जाने से बचने के। एक प्रायश्चित का, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। दूसरा तपस्या का, जो कि सबके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें भी अहंकार का उदय होता है, और सेल्फ मास्टरी का एक प्रकार से अहंकार जागृत हो जाता है, जो अच्छा नहीं है। और ये बहुत छोटी छोटी क्रियाओं में भी आ जाता है। अहंकार बड़ा खतरनाक होता है। आप लोगों में से कोई तो जमाई ले रहा है, जिसकी वजह से मेरे को भी जमाई आ रही है। जमाई की बीमारी होती है कि दूसरे को देख करके तुरंत आ जाती है। कैसा भगवान ने विधान बनाया है। तीसरा उपाय जो आध्यात्मिक तपस्या है, जो वास्तविक तपस्या है, जो कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। कैसे होगा? 4 उपाय बताए थे। पहला, भक्तों की संगति करना। दूसरा, गौड़ीय वैष्णव प्रभु क्या बताया था? अनम्यूट कर लीजिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी।
प्रभु जी मैंने अभी ही वो ऑन किया है, अभी आया हूँ मैं बाहर से ना, तो मैं सही से सुन नहीं पाया था। चलिए मैं सही से सुना देता हूँ आपको। म्यूट मत कीजिए। जी जी। कल ही बता दिया था वैसे मैंने ये उपाय, तो कल भी बताए थे, परसों भी बताए थे। ये चौथा उपाय है। तीसरा उपाय है भक्ति करना। भक्ति के अंदर 4 काम बताए थे। कौन कौन से बताए थे, याद है? पहला भक्तों की संगति में आना। दूसरा क्या था? नहीं याद आ रहा है? नहीं आ रहा प्रभु जी। चलिए अच्छी बात है, थोड़ा ध्यान से सुना कीजिए, ठीक है? ये शशिकांत प्रभु बताइए। अनम्यूट कर लो अपने आप को। यस हाँ, दूसरा बताया था प्रभु जी, विधि निषेधों का पालन करना, नियमों का यस, पालन करना। रूल्स एंड रेगुलेशन, नियमों का पालन। तीसरा गुरु गुरु का निर्देशन, गुरु का निर्देशन। वेरी गुड। सेवा, चौथा भगवत सेवा। भगवान की सेवा, परम भगवान की सेवा। जय। आपका चल रहा है ना ये चारों चीजें? प्रयास चल रहा है प्रभु जी। तो कितने सालों से तेरा अभी तक गुरु आश्रय तो हो नहीं पाया? कितने सालों से प्रयास करेगा अभी? एक ही नाम पुकारते पुकारते थक गया मैं, शशिकांत तुम्हारा नाम। अब तेरा नाम बदलने का समय आ गया, अब तो नाम को बदलो जल्दी से। ज्यादा समय का धनी कोई नहीं है। मैं आप चाहता हूँ कृपा जीते जी तुम्हें दूसरे नाम से पुकार सकूं, इसलिए ज्यादा जरूर समय। प्रभु जी, आपकी कृपा रहेगी तो हो जाएगा। चलो ठीक है, हरे दोष कृष्ण मेरी प्रभु। कृपा का है। हरे कृष्णा। तो ये 4 बातें थी भगवान की सेवा। उसके पश्चात हमने सीखा था कि दूसरा पक्ष जो इस तात्पर्य का था, जो प्रभुपाद जी ने अभी, भक्ति को हम किस प्रकार से इस पहला जो निर्देश है उपदेशामृत में, इसके अंदर देखें। भक्ति मार्ग के अंतर्गत जो उपदेशामृत में जो पहला श्लोक है उसका क्या रिलेशन है? तो पहले श्लोक को हमने देखा कि जो बोलना है, ये बोलना हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, ये सीधा मृत्यु को बुला सकता है। और बोलना कितना फायदे कारक हो सकता है, ना केवल हमारा उद्धार कर सकता है बल्कि दूसरों को भी प्योरीफाई कर सकता है। बोलने से हम हमारा भी नाश करते हैं, दूसरों का भी समय का नाश करते हैं, और इसी बोलने से हम अपना भी भला करते हैं, दूसरों का भी भला करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कई सारी बातें बताया, जिसमें बताया कि मौन व्रत बोलने का सॉल्यूशन नहीं है। मौन व्रत तो एक प्रकार से थोपी गई व्यवस्था है जो अननेचुरल है। अगर ऐसा होता तो फिर तो भगवान हमें बोलने की शक्ति क्यों देते? तो भगवान ने हमें बोलने की शक्ति दी है तो उसका एक सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। तो इतनी समझ हमारे अंदर हो जाए कि हम भगवान की कथा का नित्य उच्चारण करना सीख जाए, जैसे शुभदेव गोस्वामी। और बोलने में, कथा में इतना संतुष्टि लेते हैं, इतना संतुष्टि लेते हैं कि तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्ट रहते हैं और रमण करते हैं। यहाँ तक कि हम चर्चा कर चुके थे। अभी दूसरे वेग की ओर आगे बढ़ते हैं। यह है मनोवेग। वाचो वेगम मनसा, मन का वेग। अब मन का वेग देखा जाए तो ये साधारण नहीं। वेग तो बाय डिफॉल्ट एक स्पीड को ही कहा जाता है कि वेग मतलब स्पीड। इतनी आतुरता, इतनी अर्जेंसी की जिसे रोक पाना बहुत कठिन है, उसको फुलफिल करने की बहुत तीव्र इच्छा होना, इसको अर्ज कहते हैं या वेग कहते हैं, तीव्रता कहते हैं इच्छा की। लेकिन अगर मन की तीव्रता देखेंगे तो ये तो अपने आप में इतना स्पीड रखता है कि जो पकड़ में ही नहीं आती। जो कुछ भी घटित होता है वो सब मन की स्पीड पीछे बनी रहती है, किसी भी कार्य को लेकर के।
तो मन की अपनी भी गति है और ऊपर से जब वेगवान हो जाए तब क्या होगा। इसलिए प्रभुपाद जी एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर बता रहे हैं, मन के वेग को कैसे नियंत्रित किया जाए। मनोवेग या मन की अधीरता, अधीरता मतलब अब धैर्य नहीं है, अधीर हो गए, तभी वश में हो जाती है जब कोई अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर देता है। एकमात्र उपाय, मन भगवत चरणों में लग जाए। बोले भगवान के चरणों में कैसे लगाया जा सकता है, भगवान के चरणों में लगाने से कैसे मन नियंत्रित हो जाएगा। बोले चैतन्य चरितामृत में ऐसा बताया गया है, मध्य लीला में 22वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां माया नहीं अधिकार। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। आज हमारा मन ना अंधेरे में है, अंधेरे में होने के कारण वो भटक रहा है चारों तरफ, उसको कोई डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसलिए मन भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। मन को अगर भगवत चरणों में लगा दिया जाए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया जाए, तो फिर ये भटकेगा नहीं, बहुत अच्छी तरह से स्थिर हो जाएगा। लेकिन अंधेरे से बाहर आए, सूर्य में आए तब ना, प्रकाश में आए तब ना। अब संसारी विचार करें कि मान लो आप कमरे में हैं और चारों तरफ अंधेरा है, तो आप तलवार लेकर के अंधेरे को काट करके बाहर नहीं फेंक सकते। किसी ने बहुत बढ़िया एक्सरसाइज कर करके अपने शरीर को बहुत स्ट्रांग बना लिया और मुक्के मारे अंधेरे में कि मैं तेरे को आज बाहर मार मार के बाहर कर दूंगा मैं तो व्यक्ति मार मार के अंधेरे को बाहर नहीं कर सकता। लात मारे, सर पटके और सोचे कि अंधेरे को बाहर कर दो मैं, वो किसी भी उपाय से अंधेरे को बाहर नहीं कर सकता। उसको अगर अंधेरे को बाहर करना है तो जस्ट उसको एक बटन दबाना है, और बटन दबाते ही जैसे ही लाइट जल जाएगी कमरे के अंदर, बाकी कितनी ताकत लगा रहे थे हम, अंधेरा बाहर नहीं जा रहा था। सिर्फ बटन दबाते ही लाइट अंदर आ गया और एकदम से अंधेरा बाहर चला गया। और जब अंधेरा बाहर चला गया तो फिर मन गंदगी की ओर क्यों जाएगा। मन तो गंदगी को अच्छा ही समझने के कारण चला जाता है। जब मन गंदगी को अच्छी वस्तु समझ लेता है तब उसके पीछे पीछे चला जाता है। हम लोग चीटिंग प्रोपेंसिटी का एक उदाहरण पढ़ रहे थे, तो डिस्कवर योर सेल्फ एक कोर्स है, उसमें भक्त लोग 4 दोषों के बारे में बता रहे थे जो हम लोगों के अंदर होते हैं। वो होते हैं इम्परफेक्ट सेंसेस, और उसके कारण वी बिकम्स एन इल्यूजन, हम इल्यूजन में चले जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तीसरा, उसके कारण वी कमिट मिस्टेक्स, हम गलती करते हैं। और चौथा, फिर उस गलती को छुपाने के लिए चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी आती है। तो उन्होंने धोखे के उदाहरण में क्या दिया कि एक लड़का था और उसने वीडियो में दिखा रहे थे, वो छोटा सा क्लिप था और उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे और शरीर उसका बहुत हल्का जैसा ही था। तो उसने लड़की जैसे कपड़े पहन करके वो चल रहा है और एक दूसरा व्यक्ति उसको पीछे एकदम लड़की समझ करके फॉलो कर रहा है। और वो एक पोल पर जाकर के अचानक से घूमता है तो उसकी मूछ वगैरह दाढ़ी वगैरह सब है, तो उसको देख करके जो फॉलो करने वाला लड़की समझ कर वो बेचारा एकदम से सर पकड़ के खड़ा होकर देखता, ए भगवान ने बड़ा धोखा दिया, मैं सोच रहा था लड़की है लेकिन ये तो लड़का निकला। तो जैसे ही मन को प्रकाश मिला, अरे ये तो धोखा है, पहले वो अंधेरे में था, उसको कहते अज्ञान का अंधकार।
तो अज्ञान के अंधकार में वो भटक गया था, मन उसका उधर भाग रहा था। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश हो गया, एकदम से मन खींच गया उसका बाहर। कोई सोचे काश वो लड़की होती लड़के के लिए, या लड़की के लिए वो लड़का होता, तब उसमें धोखा तो है नहीं। बोले तब भी धोखा है। थोड़ा सा और गहराई से देखेंगे तो सिर्फ इस चमड़ी को निकाल दिया जाए, दोनों की खाली चमड़ी को निकाल दी जाए, तब ना लड़की लड़के की ओर आकर्षित होगी, ना लड़का लड़की की ओर आकर्षित होगा। थोड़ा सा और ज्ञान से देखने की जरूरत है, पता चलेगा दोनों ही आत्मा हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये कब जागृत होता है? जब हमारे चित्त में कृष्ण का उदय हो जाए, तब चित्त में से अज्ञान का अंधकार नष्ट होता है। शरीर का भेद देखना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शरीर का भेद आत्मा के रेस्पेक्ट में देखना चाहिए कि शरीर अलग वस्तु है, आत्मा अलग वस्तु है। हम आत्मा के ऊपर ही जो दो शरीर है उसमें भेद देखते हैं कि ये पुरुष का शरीर है, ये स्त्री का शरीर है। ऐसा भेद देखने के लिए नहीं कहा है शास्त्र में। ऐसा जो भेद देखता है वो पंडित नहीं है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणों गवि हस्तिने सुनीचेन स्वपाकेच पंडिता समदर्शना। पंडित तो वो है जो ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, इनमें कोई अंतर नहीं देखता। कोई अंतर नहीं देखता मतलब इनको वो शरीर के अंतर के साथ नहीं देखता, इसका शरीर ये, इसका शरीर ये, इसका शरीर ये। वो पंडित होने के कारण देखता है इसमें भी वही आत्मा है, इसमें भी वही आत्मा है, इसमें भी वही आत्मा है, इसमें भी वही आत्मा है। तो वो आत्मा के रेस्पेक्ट में देखता है। तो एक तो ये देखना हो गया आत्मा की दृष्टि से। फिर आत्मा की दृष्टि में भी फिर शरीर का डिफरेंस तो देखना पड़ता है। आपस में शरीर का डिफरेंस देखना भी होता है और नहीं भी देखना होता है। देखना किस सापेक्ष में होता है? देखना इस सापेक्ष में होता है कि सामने वाले के पास, आत्मा के पास सांप का शरीर है, तो सांप के शरीर के पास जाकर के ये नहीं कि अब मैं उसको जाकर के गले लगाऊंगा। सेंस होना चाहिए कि सांप का शरीर में इस आत्मा के पास जहर रखने की अभी ताकत है, इसलिए इस सांप के शरीर से दूर रहना। लेकिन इतना ज्ञान होना चाहिए कि सांप नहीं, ये भी जीवात्मा है। तो वैसे स्त्री पुरुष के मनुष्य जाति में और ज्यादा भेद देखने की जरूरत नहीं कि स्त्री का शरीर है पुरुष, लेकिन फिर भी देखना भी होता है और नहीं भी देखना होता है। ये बात पंडित समझ सकता है और मूर्ख लोग नहीं समझ पाते। मूर्ख लोग तो आत्मा तक देख ही नहीं सकते, जैसे मेरे लिए कठिन हो जाता है देखना। तो कब हम देख पाएंगे? जब हमारे चित्त में कृष्ण होंगे। तो कृष्ण जैसे सूर्य की तरह जागृत होते हैं, फिर माया का अधिकार नहीं होता। अधिकार मतलब ऑथोरिटी। जहां कृष्ण कृष्ण का अधिकार आ जाता है तो फिर माया का अधिकार नहीं प्रवेश कर सकता। और जहां कृष्ण के अधिकार का हमने त्याग किया, कृष्ण का अधिकार हमने अपने हाथ से बटन बंद किया, तुरंत माया अपना अधिकार दिखाने लगती है। फिर इसलिए तहां नहीं मायार अधिकार। तो हमें अपने मन को क्या करना है? भगवान के अंतर्गत लगाना है। अब कैसे लगाएंगे? ये हमारे ही मन से हमें पूछना पड़ेगा कि मेरा मन सबसे ज्यादा भगवान की आराधना में किस कार्य में लग जाता है। मेरा मन भगवत आराधना में, भगवान की विग्रह सेवा में लगता है। मेरा मन जप करने में अधिक संतुष्टि फील करता है। क्यों? क्योंकि भगवान के धाम में हमारा भगवान के साथ एक यूनिक संबंध है सबका, और उस संबंध के आधार पर हमारी यूनिक भगवान के साथ सेवा है, जिसमें हमारा बड़ी अच्छी तरह से वहां मन लगता है। लेकिन अभी वो संबंध तो हमारा भगवान के धाम वाला जागृत हुआ नहीं है। अभी तो हम मटेरियली संसार में फंसे हुए हैं।
जब हम मटेरियली संसार में इस भौतिक शरीर को लेकर के आए हैं तो ये नहीं है कि हमारी यूनिकनेस यहाँ संसार में खत्म हो गई है। इस संसार में भी हर जीव अपने आप में यूनिक है। जैसी यूनिकनेस उसकी भगवत धाम में है, वैसा ही यूनिकनेस इस संसार में भी है। तो हर व्यक्ति को अपनी यूनिकनेस को समझना होगा कि मैं भगवान का किस सेवा में बहुत अधिक आनंद का अनुभव करता हूँ। जबरदस्ती हम किसी को नहीं कह सकते कि नहीं तेरे को किसी भी हालत में 24 घंटे अखंड कीर्तन करके ही भगवान की प्राप्ति करनी होगी तो ही तेरा मन लगेगा। नहीं, किसी व्यक्ति का जप में अच्छा मन लग रहा है तो वो जप करे अधिक से अधिक, अपने मन को जप में लगा करके कृष्ण में लगा दे। किसी व्यक्ति का कथा श्रवण में मन अच्छा लगता है तो उसको कथा श्रवण में लगा देना चाहिए। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती आप कथा श्रवण में लगा रहे हो और उसका झाड़ू पोंछा में बहुत बढ़िया मन लग रहा है, अरे उसको झाड़ू पोंछे में लगा देना चाहिए, स्वयं को ही खुद से बोल के लगा देना चाहिए। किसी व्यक्ति का बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मन लग रहा है, अब उसको हम जबरदस्ती कहें कि 99% प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन चांटिंग, तो ऐसा नहीं होगा। उस व्यक्ति की प्रोग्रेस बुक डिस्ट्रीब्यूशन से ही होगी। उसको पूरा साल, खाली मैराथन में नहीं, पूरा साल उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगा सकते हैं और उसको बहुत आनंद आएगा उस डिस्ट्रीब्यूशन के कार्य में। और वो जब प्रवचन करेगा तो मैक्सिमम वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही प्रवचन करेगा दूसरों को। तो उससे जो अन्य यूनिकनेस रखने वाले जो भक्त हैं जिनके अंदर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की वृत्ति, उसको वो प्रीचर बहुत बढ़िया लगेगा। इसलिए सबकी अपनी अपनी चॉइस के फिर प्रीचर्स बन जाते हैं। हमें कई सारे प्रीचर्स को सुन सकते हैं इस प्रकार से, जिससे कि हमारी यूनिकनेस किस विषय में है और हम उसके प्रति नेचुरली अट्रैक्ट हो सकते हैं। किसी को भागवत पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को भगवत गीता पढ़ना अच्छा लगता है। किसी को ना गीता में कुछ पता चलता है ना भागवत में कुछ पता चलता है, उसको रामायण बहुत अच्छी लगती है, महाभारत बहुत अच्छा लगता है। किसी को लीला पुरुषोत्तम प्रभुपा जी का बहुत अच्छा लगता है। तो जिसको कृष्णा पुस्तक अच्छा लगे या प्रभुपाद लीलामृत जिसको अच्छा लगे, जिसको जो अच्छा लगे, किसी को रोज खीर बनाना अच्छा लगता है, खीर बनाए, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए। किसी को बहुत बोलना अच्छा लगता है तो बोले ना, मंदिर में कुर्सी डाल करके बैठ ही जाए, जो भी आए हर व्यक्ति को पूरा लेक्चर रिपीट करता रहे करता रहे करता रहे। आपस में मत बोलो, फालतू का समय का नाश मत करो। तो जिसको जो अच्छा लगता है ये थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि मेरे को सबसे ज्यादा पसंद क्या चीज है, और उसको उस भक्ति के अंग में स्वयं को लगा देना चाहिए। जब हम लगाएंगे तो फिर संसार में हमारा मन भटकेगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार यदि भगवान श्री कृष्ण मन में उपस्थित हों तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती, कोई संभावना नहीं। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होगा। हम सोचे कि हम अपने मन में कुछ ऐसा प्रयास करें योग आदि करके कि हम अपने दिमाग को बिल्कुल शून्य बना दें, तो ये हमारे बस की बात नहीं है भाई। मन को पूरी तरह से खाली करना ये संभव नहीं है। वैक्यूम नहीं क्रिएट किया जा सकता। ये आर्टिफिशियल मीन्स है जिसके माध्यम से हम सोचें कि शून्य बना दिया जाए, नहीं हो सकता। एक संस्था है जो इस प्रकार से ध्यान करवाती है और कहती है शून्य पर ध्यान करो, और उनके बड़े बड़े हॉल बने रहते हैं। हम एक हॉल में गए तो हॉल बिल्कुल एकदम सुनसान और कहीं से कोई ऐसी आवाज नहीं, कुछ नहीं, और पिन ड्रॉप साइलेंस। और नीचे की जो फॉर्म थी, गद्दा था, वो नीचे जो फर्श पे बिछा हुआ वो बहुत अच्छा कोजी टाइप का था, बहुत अच्छा। और उसमें एक जगह पर छोटा सा ऐसा एक लाइट चल रहा था, बहुत इतना बहुत मतलब जुगनू की तरह इतने बड़े हॉल में एक प्रकार से, और बोले इस पर ध्यान करना है। तो हम भी चले गए ऐसे ध्यान करने के लिए, देखें तो सही ये कौन सा ध्यान होता है, इसमें क्या अनुभूति होती है।
तो गए तो 2-4 लोग बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा लोग तो थे नहीं। पहले तो माला ले जाने से ही मना करते हैं वहाँ पर लोग, अब माला नहीं लेके जा सकते, ये ध्यान केंद्र है, वहाँ डिस्टर्ब करेंगे, चैंटिंग आदि नहीं कर सकते। तो वहाँ फिर बिना माला के, मतलब जो माला पकड़ना ही नहीं चाहते उनके लिए बढ़िया चीज़ है वो, जो माला से दूर भागते हैं। और वहाँ जाकर के थोड़ी देर में क्या देखा, एक व्यक्ति की आवाज़ पास में से आने लगी, पुरस्कार मार रहा है वो, खर्राटे मार रहा है। तुरंत नींद आ जाती है, वहाँ एसी वगैरह लगा हुआ है, सब बढ़िया। बोले ये क्या, बोले ध्यान हो रहा है, ये संसार का ध्यान है। अरे अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हे कृष्ण, मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादि बलभद्र। ये वायु को वश में करना इतना दुष्कर नहीं है जितना मन को वश में करके और उसमें भी शून्य बना देना ये कितना कठिन है। शून्य नहीं बनाया जा सकता, इसलिए मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना कृत्रिम विधि है। यह शून्य टिक नहीं सकता, प्रभुपाद जी ने घोषणा कर दी। अर्जुन जैसे धनुर्धर नहीं टिका सके तो हम कैसे टिका सकते हैं। और ये इस युग की विधि भी नहीं है, ध्यान आदि इस युग की विधि नहीं, वो तो सतयुग की विधि है जहाँ मन अपने आप में पहले से स्थिर रहता है। कृते अध्याय तो विष्णु, वहां पर ध्यान जरूरी। कृते अध्याय थे विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल कृष्ण कीर्तन, हरि कीर्तन। किंतु यदि कोई सदैव श्री भगवान की तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है, मन में भी अगर खाली आदमी सेवा का सोचते भी रहे ना, ये सेवा करनी, ये सेवा करनी, यहाँ करना, ये करना है, वो करना है। समस्या क्या है, हम तो सिर्फ रात दिन अपने सेटलमेंट का सोचते हैं, मैं सेटल कब होऊंगा। हाँ, जो संसार सेटल नहीं है उस संसार में हम अपने आप को सेटल करने पर तुले रहते हैं। हर व्यक्ति सोचता रहता है मेरा सेटलमेंट कब होगा, कब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा, कब मेरा मकान दुकान बनेगा। आज एक माता जी, उनका रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही मकान बना, तो सोच रहे थे कल उद्घाटन करेंगे, परसों उद्घाटन करेंगे, मतलब थोड़ा भक्तों से कीर्तन करवाएंगे। उद्घाटन तो लोगों ने पहले ही कर दिया था, कीर्तन रखेंगे, कब करेंगे, जल्दी करेंगे, करेंगे करेंगे। और आज उनके प्राण निकल गए, कल ही निकल गए थे। आज उनको अंतिम संस्कार के लिए लेके जाया जा रहा था। सब रो रहे हैं, पागलों की तरह रो रहे हैं। और वो शरीर हमेशा के लिए अब उस घर से निकल गया। अब उस दरवाजे पर कौन सा कलर किया है, दीवारों पर कौन सा कलर हुआ है, खिड़कियां किस प्रकार की लगाई गई हैं, कैसे बल्ब लगाए गए हैं, ऐसा फर्श किया गया, कितना सोच सोच करके आदमी मकान दुकान बनाता है। और मकान है, बढ़िया मकान है, फूल फूल गमले फमले सबकी बढ़िया सेटिंग है। और वो शरीर घर से निकल गया, और दोबारा वो शरीर कभी नहीं आ सकता, कभी वो आत्मा उस घर में आ ही नहीं सकती। एक प्रकार से हमेशा के लिए घर छोड़ करके जाना पड़ गया, पूरा जीवन झोंक दिया उस छोटे से घर को बनाने के लिए, और उस घर से जाना पड़ गया। और किसी को कोई परवाह। अभी 2-4 दिन तो वो रो रहे थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि ज्यादा दिन रोने वाले नहीं। 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन रोने के बाद फिर वो लोग भी उसी घर में रमण करेंगे और भूल जाएंगे हमेशा के लिए कि हमारे बीच में एक सदस्य था जिसने हमें जन्म दिया, जिसने इस घर में इतना बड़ा योगदान किया, और वो हमेशा के लिए घर छोड़ करके चला गया। ये कितनी प्रैक्टिकल बात है। इसलिए भक्त लोगों को चाहिए कि वो अपने आप में कहीं सेटल ना होने का प्रयास करें। ये सेटल होने पर ना हमारी बहुत बड़ी आसक्ति हो जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे गाड़ी नहीं होनी चाहिए, मकान पुराना होना चाहिए।
हम सेटल ना हो जाएं, सेवाएं दिन निरंतर दिमाग में बैठी रहें कि यहाँ भी सेवा करनी, वहाँ भी सेवा करनी। और ये बात हम आज रियलाइज कर रहे थे अपने जीवन में, तो गुरु महाराज ने हमें कितनी बड़ी कृपा किया कि एक जगह पर हमें रहने ही नहीं देते। एक जगह पर जैसे ही चीज़ें बन जाती हैं और जैसे ही चीज़ें ऐसी लगती है कि हाँ अब यहाँ सेटल होने का समय आ गया, बढ़िया कमरा फमरे सब बन गए, हॉल वॉल बन गया, अब यहाँ सेटल हो जाते, तुरंत बोले चले जाओ यहाँ से, दूसरी जगह जाओ, अभी वहाँ गधा मजूरी करो। संसारी दृष्टि से मन ऐसा सोचता है गधा मजूरी करो, जबकि वो भी भगवान की दिव्य सेवा ही है। और फिर वहाँ जीरो से शुरुआत करो, फिर वहाँ जेसीबी चलाओ, साफ सफाई करवाओ, और फिर वहाँ पर फाउंडेशन डलवाओ, फिर वो सब काम करो, फिर वहाँ भी लोगों को कनेक्ट करो प्रचार प्रसार के लिए, पापड़ बेलो, ये इनके इन प्रकार नगर संकीर्तन वगैरह कार्यक्रम सब चीजें करो, तो ये कितना। लेकिन जब छोड़ने के लिए बोला जाता है ना, तब अच्छा नहीं लगता। लेकिन गुरु का आश्रय यही तो कल्याण देता है। वो बार बार हमें समझाते रहते, नहीं भाई चल, ये संसार वैसे ही चलायमान है, यहाँ ज्यादा समय एक जगह टिक जाओगे तो आसक्ति हो जाएगी और फिर वहीं सेटल होने का प्रयास करो, इसलिए कहीं आसक्ति नहीं करनी चाहिए। आज हम ये बात रियलाइज कर पा रहे थे कि एक जगह पर न रहना कितना अच्छा है। कुछ दिन रहना भी पड़ता है, लेकिन हमेशा के लिए मन बना करके टिक जाना, अपना मैं यहीं रहूंगा। और प्राय आप देखेंगे लोग एक ही जगह पर मन इतना घुस जाता है संसार में कि फिर आदमी का दिमाग उसी क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमता है। उसको प्लॉट भी खरीदना होगा तो वही मकान के आसपास वाला प्लॉट खरीदेगा। वो कहेगा यहाँ के रेट बढ़ रहे हैं साहब, यहाँ तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला, ये वाला प्लॉट मिल जाए बस। और उसको कोई दूसरा व्यक्ति समझाए ना संसारी दृष्टि से भी कि यहाँ से भी ज्यादा फायदा हुआ, नहीं नहीं, वहां तो फंस जाएंगे, हमारा पैसा फंस जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जान नहीं, वहां पहचान नहीं, कुछ नहीं, वहां जाके क्या करेंगे हम। तो प्राय हमारा बॉक्स माइंडेडनेस ऐसी बन जाती है कि बस आस पास में ही हमारा दिमाग घूमता रहता है। बस जैसे चूहा होता है ना, एक बिल के अंदर पूरा जीवन काट देता है। क्यों? क्योंकि उसकी चूहिया वहां रहती। तो चूहे चूहिया छोटे से बिल में पूरा जीवन काट देते। लेकिन जो भाग्यवान लोग हैं, हाँ, नाम भाग्यश्री रख लेने से नहीं माना जाएगा। जो भाग्यवान लोग हैं वो इस बात को समझ करके अपने जीवन को भगवान के चरणों में केंद्रित करते, संसार में सेटल होने के लिए दबाव नहीं बनाते कि नहीं नहीं आपने कुछ किया ही नहीं, नौकरी का सारा पैसा इधर उधर जा रहा है, कहाँ पैसा इधर उधर खर्च कर रहे हो, जल्दी से यहाँ मकान एक बना लो, फिर यहाँ दुकान डाल दो, बच्चे लोगों के लिए व्यवस्था बना लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। नहीं, वो गुरुजनों के आदेश पर जीवन जीते हैं। चाहे वो पुरुष हो, भाग्यशाली हो या भाग्यशालिनी हो, जो भी हो, वो लोग भगवत सेवा में अपने मन को लगाते हैं। इसलिए मंदिर में रहना बहुत अच्छा है कि मंदिर में गुरुजन एक जगह टिकने नहीं देते, कभी इस मंदिर में तो कभी उस मंदिर में, कभी उस मंदिर में। ठीक है, हम अनासक्त बने रहते हैं। इसलिए सेवा करने का चिंतन, और जब जगह जगह घूमोगे ना तो सब जगह अपनी नजर आने लगेंगी, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और सब जगह की सेवाएं फिर दिमाग में घूमती रही, हाँ यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, तो कितनी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हमारे चित्त में आ जाती है। जैसे मोदी जी हैं, वो एक एक स्टेट को ऐसा नहीं सोचते कि ये एक स्टेट है इसमें मेरे को काम करना है, गुजरात के अंदर ही नहीं, पूरा देश ही उनके लिए घर है। ऐसे ही भक्तों के लिए बोले सारा ब्रह्मांड एक घर बन जाता है। सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांडे तारीते शक्ति धरे जने जने, ए वेद पुराण गुण गाए जीवा सुने। एक भक्त सारे ब्रह्मांड की चिंता कर लेता है और एक एक ब्रह्मांड तक का उद्धार कर देता है, जहां 14 लोक आ जाते हैं उसमें। अब हम अपने अंदर झांक के देखेंगे हम कितने बड़े भक्त हैं, कितना हम बड़ा सोच पाते हैं। गिने चुने 2 4 10 20 लोगों के बीच तक ही हमारा दिमाग घूमता, बस उससे परे हमारा दिमाग जाता ही नहीं। क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमने कृष्ण में मन नहीं लगाया ना।
कृष्ण सबके स्वामी हैं। जब हमारा कृष्ण में मन लगेगा तो हम सबकी चिंता करेंगे अपने आप ही। और जब कृष्ण से अलग होकर के हमारा मन भटकता रहता है तो फिर हम सबकी चिंता कर ही नहीं पाते। फिर हम मैं मेरा तू तेरा में चले जाते हैं। जबकि सारा संसार तो कृष्ण का ही है, उसमें मैं मेरा तू तेरा कहाँ से आ गया? सब हमारे ही हैं। सबको उस दृष्टि से देखना। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। हाथ जोड़ करके भक्त सबको प्रणाम करना सीख जाता है। तो यहाँ पर सेवा करने का चिंतन करता है सदैव, तो उसका मन सहज ही वश में हो जाएगा। सहज मन में वश में हो जाता है। तो हमारी यूनिकनेस को हमें पहचानना है और पहचान करके उसको भगवान की सेवा में लगाना है। ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। तीसरा है क्रोध। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इसी क्रोध को वश में किया जा सकता है, इसी प्रकार क्रोध को वश में किया जा सकता है। कैसे क्रोध को वश में करेंगे? हम क्रोध करना पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। क्रोध तो नाक पे रखा रहता है कुछ लोगों के। ऐसा नहीं कि अंदर से क्रोध आएगा, वो पहले से ही नाक पे रखा हुआ, पहले से ही आ रखा है। बस थोड़ी सी चिंगारी लगाने की जरूरत होती है, फिर देखो कैसा बड़बड़ाता है व्यक्ति। तो क्रोध को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? हर चीज को देखो, यहाँ कृष्ण में लगाने की बात चल रही है। जीव को जो बोलने की शक्ति है तो कृष्ण में लगा दो, मन को तो कृष्ण में लगा दो। लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो श्री भगवान या भगवत भक्तों की निंदा करें, तो हम कृष्ण भावनामृत में अपना क्रोध वश में करते हैं। बोले जो भक्तों की निंदा करते हैं ना, बोले उनके ऊपर हम क्रोध करें। अब होता क्या है, हम लोग जब कोई हमारी निंदा करता है ना, तब हम गर्म हो जाते हैं नहीं, और एकदम सूर्य की तरह क्रोध आता है। और जब कोई भक्तों की निंदा करता है तब हम एकदम बर्फ हो जाते हैं, बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। क्या है, कर ले भाई, कोई बात नहीं, बीच में क्यों टांग अड़ाना, क्यों नंबरदारी दिखाना। क्रोध तो करेंगे ही करेंगे, हम बाध्य हैं क्रोध करने के लिए, लेकिन इस प्रोसेस को थोड़ा रिवर्स करना पड़ेगा हमको। अपने लिए क्रोध ना करके हमें दूसरों के लिए क्रोध करना सीखना चाहिए। दूसरों में भी किसके लिए? भक्तों के लिए क्रोध करना चाहिए। तुमने इस भक्त को ऐसा कैसे बोल दिया? लेकिन हमारा क्रोध तो साथ में आसमान पे चढ़ जाता है खुद को लेकर के, और खुद को लेकर के इतने बर्फ बन जाना चाहिए, इतना ठंडा हो जाना चाहिए कि ठीक है भाई, तुम्हें जो बोलना है बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तब जाकर के क्रोध वश में आ सकता है। तो बोले भक्तों की निंदा को लेकर के शास्त्र ने तो यहाँ तक कहा है कि दूसरे का गला काट दो। गला नहीं काट पा रहे, मार नहीं पा रहे, तो कम से कम उसकी जीभ तो काट ही लो, जिससे कि दोबारा कभी इस जीवा से वो भक्तों की निंदा ना कर सके। नहीं तो हमें अपराध लग जाएगा ऐसा ना करने। इसका अर्थ ये नहीं कि हर समय चाकू लेके घूमे और जैसे ही कोई व्यक्ति कुछ बोले तो तुरंत पकड़ करके एक चिमटे से उसकी जीभ खींचे और फिर चाकू से पटाख से काट दें, ऐसा नहीं। या जान से किसी व्यक्ति को मार ही डालें। बोले मारने का शास्त्र में कहा गया था, तो एक आध तमंचा वगैरह पिस्टल वगैरह लेके घूमे, देखें कौन निंदा कर रहा है, एकदम से सीधा गोली मार के काम तमाम कर दे। ये आशय नहीं है। शास्त्र कहता है हेट द सिन नॉट द सिनर। उस व्यक्ति के पाप से घृणा करनी चाहिए, ना कि पापी व्यक्ति से घृणा करनी चाहिए। तो क्या करें, जैसे कोई नास्तिक व्यक्ति है और किसी भक्त की निंदा कर रहा है नास्तिकता होने के कारण, हम उसे इतना अच्छी तरह से प्रीच करें, इतना अच्छी तरह से प्रीच करें कि उसकी नास्तिकता वाले व्यक्तित्व को मार डालें। वो हमारे अंदर कला होनी चाहिए।
दूसरे शब्दों में उसकी जीभ काटना मतलब उसको इतना अच्छा भक्त बनाते हैं कि उसकी जीवा से वो रात दिन कृष्ण की चर्चा करे, कभी भक्तों की निंदा ही न करे, सदैव भक्तों की स्तुति करे। तो एक प्रकार से हमने वो वाली जीभ उसकी काटी दी ना। तो ये तरीका हमें समझना चाहिए क्रोध का भी, कि हमें क्रोध कैसे करना चाहिए। क्रोध करने का ये अर्थ नहीं कि वहीं से पत्थर पत्थर उठा करके और सीधा सामने वाले व्यक्ति को एकदम ठोकने लग जाएं, गाली गलौज करने लग जाएं। क्रोध करने का अर्थ है कि हे भगवान, मेरी बुद्धि ने ये सब कैसे सहन कर लिया और मैं उसका मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दे पाया। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए था, मेरे को बिल्कुल देना चाहिए था, लेकिन वैसे वाले पत्थर से नहीं। आपको बढ़िया बढ़िया श्लोक पर श्लोक उसको एकदम मुंह पर फेंक करके मारने चाहिए थे। अलग अलग शास्त्रों से अलग अलग घटनाएं उसको सुनानी चाहिए थी, चाहे साइंटिफिक लॉजिक के माध्यम से उसको समझाना चाहिए था या शास्त्र के प्रमाण के माध्यम से समझाना चाहिए। तो एकदम से क्रोध में आकर के पूरा अध्याय रट लिया मैंने श्लोक का और फिर जाकर के उसको झाड़ दिया अच्छी तरह से। बोले वो क्रोध करना चाहिए, ये ध्यान रहे। इस तरीके से हम क्रोध का सदुपयोग कर सकते हैं और क्रोध को जीत सकते हैं। हाँ, कभी कभार नॉर्मल क्रोध की भी आवश्यकता होती है, जिसमें सामने वाले व्यक्ति की कई बार हत्या भी करनी पड़ जाती है, आग भी लगानी पड़ जाती है क्रोध में आकर के। ऐसा भी पूर्व में भक्तों ने किया है, तो वो यहाँ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हाँ, तो हम कृष्ण भावनामृत में अपना क्रोध वश में कर सकते। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगाई तथा मदाई नामक दो दुष्ट भाइयों पर क्रुद्ध हुए थे। उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपा जी, महाप्रभु ने भी क्रोध किया था। जो कि मार खाए प्रेम दे, ऐसे अवतारी हैं, मार खा करके भी प्रेम देने वाले। नित्यानंद भगवान है साक्षात, और उन्होंने मार खाया और मार खाने के बाद भी अपनी ओर से तो प्रेम दे ही रहे हैं, कितने शीतल हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध चैतन्य महाप्रभु नहीं सहन किए, और चैतन्य महाप्रभु ने कितना बड़ा क्रोध किया, सीधा सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। आप सभी जानते हैं उस घटना को। हालांकि उन्होंने, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की निंदा की थी, उन्हें मारा था। अपने शिक्षा अष्टकम में भगवान श्री चैतन्य ने लिखा है, तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुनाम अमानेना मानदेन कीर्तनीय सदा सदा हरि। मनुष्य को तृण से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। तब कोई पूछ सकता है कि महाप्रभु ने फिर क्रोध क्यों किया? बोले इसलिए, बात यह है कि मनुष्य को स्वयं का सभी तरह से अपमान सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जब कोई भगवान श्री कृष्ण या उनके शुद्ध भक्त की निंदा करता है, अब ये आत्मा के स्तर वाला व्यक्ति अपना सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन जब कोई भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त की निंदा करता है तो शुद्ध भक्त क्रुद्ध होता है और अपराधियों पर अग्नि की तरह बरस पड़ता है। क्रोध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे सही ढंग से काम में लाया जा सकता है। दूसरा उदाहरण, हनुमान ने क्रोधवश ही लंका में आग लगा दी थी, फिर भी वे भगवान श्री रामचंद्र के सबसे बड़े भक्त के रूप में पूजा जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने क्रोध का सही उपयोग किया। अर्जुन इसके दूसरे उदाहरण में युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनके क्रोध को यह कहकर, तुम्हें युद्ध करना होगा, बिना क्रोध के युद्ध करना संभव नहीं है। किंतु जब क्रोध का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है, तब वो वश में हो जाता है। तो ध्यान दें, हमें क्रोध को भगवान की सेवा में लगाना है। लेकिन इसमें एक कंसर्न हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रायः हम ऐसा अपने जीवन में क्लेम कर सकते हैं कि मैं तो भगवान की सेवा में लगा रहा था, हनुमान जी की तरह सामने वाले व्यक्ति के घर में आग लगा रहा था क्योंकि निंदा कर रहा था। इवन हनुमान जी ने भी लंका में आग लगाने के पश्चात काफी गलती महसूस किया और विचार करने लगे, हे भगवान, मेरे से ये कैसी बड़ी भूल होगी, मैं क्रोध में इतना पागल हो गया, मैंने सारी लंका ही जला दी, और इसमें तो अशोक वाटिका में माता जानकी भी जल गई होगी, और मैं क्या करने आया था और मेरे से क्या हो गया। तब भगवान ने कृपा करके
उनको दर्शाया कि विभीषण जी का घर भी सुरक्षित है और अशोक वाटिका भी सुरक्षित है, तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं। तो कई बार क्रोध में ना हम क्रोध करते इसलिए जिससे कि जो समस्या थी उसका कुछ समाधान हो जाए, लेकिन प्राय हम प्रैक्टिकली पाते हैं कि क्रोध में वो समस्या और बड़ी बन जाती है। हम सोचते हैं क्रोध के द्वारा इसको अच्छी तरह से सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन सॉर्ट आउट नहीं होते, वो क्रोध और बड़ी समस्या का रूप दे देता है, इसलिए ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए हनुमान जी जैसे भक्तों ने भी प्रायश्चित किया, एक प्रकार से विचार किया। तो हमें जनरली इस क्रोध को कृष्ण की सेवा में यूज करने से पहले इस क्रोध को कंट्रोल ही करने का प्रयास करना चाहिए। जब कोई रास्ता ना बचे तब जाकर के इसको कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास हम कर सकते हैं। अन्यथा इस क्रोध को हर हालत में बुरा समझते हुए इसको संयमित करने की चेष्टा करनी ही चाहिए, क्योंकि क्रोध में ब्रेन में खून नहीं जाता, उसके हाथ पैरों में खून चला जाता है और फिर हाथ पैर इतने फड़फड़ाते हैं कि कुछ सेंस नहीं रहता कि सामने वाला माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, कौन है, अपना है, पराया है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, हमें कोई होश नहीं रहता। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और संसारी लोग भी इस बात को मानते हैं कि वो लोग काम को बुरा नहीं मानते, काम को तो सोचते हैं ये तो इच्छा की पूर्ति है, ये तो आनंद देने वाला है। हम एक बार बिला बिला से एक कार से ट्रेवल कर रहे थे, मथुरा से दिल्ली आ रहे थे। तो जो ओनर था कार का, वो प्रश्न करने लग गया कि प्रभु जी, ये जो काम की तृप्ति है इसको आप कैसे देखते हैं। मैं बोला ये अगर बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन है, शास्त्र के अगर सीमा से बाहर है तो वो अच्छा नहीं है। केवल संतान उत्पत्ति के लिए इसे किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो वो एकदम से भड़क गया, बोले प्रभु ऐसे कैसे, ये तो जीवन की आवश्यकता है। अर्थात वो व्यक्ति, संसार में लोग इसको गलत मानते ही नहीं। ऐसे ही जो लोभ है उसको भी लोग गलत नहीं मानते। लोभ को भी क्या सोचते हैं, अरे वो दिल मांगे मोर और लाओ यार, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और वो सोचते हैं कि ये तो एम्बिशन है हमारा। वो इसे एक प्रकार से एम्बिशन के रूप में देखते हैं कि और चाहिए, और इकट्ठा करो, और यहाँ के भी मालिक बन जाओ, वहां के भी मालिक बन जाओ। वो भूल जाते हैं कि लोभ है और बहुत खतरनाक है। आपस में चर्चा में वो लोग इसको गंदा नहीं कहते, लेकिन जो तीसरा सबसे भयानक शत्रु है जो क्रोध है, ये तीनों ही शत्रु बड़े भयानक है, काम, क्रोध, लोभ। गीता में तो इन तीनों को त्याग करने के लिए कहा है, लेकिन जिसको बुरा मानेंगे तब त्याग कर पाएंगे ना। लेकिन गनीमत है कि लोग क्रोध को तो बुरा सब मानते हैं, इसलिए क्रोध अच्छी चीज नहीं है, सब लोग रियलाइज करते हैं। लेकिन प्राय सभी क्रोध के वश में ही रहते हैं। बात बात पर उनके अंदर सेंस नहीं होता कि हम किस प्रकार से जवाब दें। और क्रोध से 12 साल का भक्ति किया हुआ जो आराधना है वो नष्ट हो जाती है एक बार क्रोध करने से। बहुत खतरनाक है। ये क्रोध इतना खतरनाक है कि काम को जीत लिया था शंकर भगवान ने। कामदेव जब शंकर भगवान के समक्ष गए तो शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोल करके काम को भस्म कर दिया, जला दिया, लेकिन क्रोधित हो गए थे, क्रोध को नहीं जीत पाए। क्रोध काम का भी बाप है, इसलिए क्रोध को जीतना ये बहुत आवश्यक है, इतना सहज नहीं है। इसलिए मैक्सिमम केसेस में हमें क्रोध को आ, एक प्रकार से सफाई दे करके सिद्ध करना। मैं अपने लिए थोड़ी क्रोध कर रहा था, मैं तो सामने वाले के भले के लिए कर रहा था। उसको ही अपना भला वो नहीं समझ आ रहा तो मैं क्या करता, मैं समझा रहा था उसको। अरे भैया, कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं जिसको प्रेम से ना किया जा सके। हाँ, कोई गुरु बन जाए तो वो रौद्र रूप धारण कर सकता है। गुम रौती इति गुरुम। गुम माने अंधकार, शिष्य के अंधकार को दूर करने के लिए गुरु रौद्र रूप धारण कर सकता है। वो गुरु कर सकता है। कब कर सकता है? जब शिष्य उसकी शरण में स्वयं आए। जबरदस्ती किसी को शिष्य बनाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए कि मैं तो गुरु बना हुआ हूं इसका और ये मेरा शिष्य है। नहीं, शिष्य स्वयं आता है,
स्वयं शिष्य बनता है उसके ऊपर गुरु क्रोध कर सकते हैं। हमारा अधिकार नहीं है किसी पर क्रोध करने का। इसलिए क्रोध से हमें सदैव बचाने का ही प्रयास करना चाहिए। और कभी आए भी तो उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए कि हम श्लोकों को अच्छी तरह से याद करें और अपनी ऐसी अच्छी भक्ति करें, क्रोध में ही आकर के ऐसी अच्छी भक्ति करें जिससे कि मेरे अंदर भक्ति की ऐसी शक्ति हो जाए कि सामने वाला मेरी बात प्रेम से स्वीकार कर ले, बजाय उसको धाड़ करके सिखाने के। इस प्रकार से हमें स्वयं को ही ये कार्य करना होगा, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। भक्ति करना ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गुरु की रेस्पॉन्सिबिलिटी, साधु की रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, इनकी भी है, केवल इतनी है कि प्रेस्क्रिप्शन लिख करके देना कि भाई ये प्रेस्क्रिप्शन है, आपकी ये बीमारी है, आपको ये दवाई लेने की जिम्मेदारी किसकी है? वो तो पेशेंट की है ना, ठीक होना है कि नहीं होना है। इसलिए हमें इस क्रोध को नियंत्रण में रखना होगा और इसी से हमारी भक्ति बढ़ेगी, नहीं तो भक्ति का नाश हो जाएगा। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। आज एकादशी है, एकादशी की थोड़ी सी हम कथा पढ़ लेते हैं। आप कृपा करके थोड़ा सा समय दीजिए और एकादशी की कथा सुन लीजिए। मैं बहुत जल्दी पढ़ने का प्रयास करूंगा। पुत्रदा एकादशी। पौष शुक्ल पक्ष एकादशी। धर्मपरायण संत युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे प्रभु, आपने हमें सफला एकादशी की अद्भुत महिमा के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। अब देखो जीवा वेग आएगा, उसमें फास्टिंग की भी चर्चा होगी। तो आज थोड़ी एकादशी की कथा पढ़ लेते हैं, कल के दिन थोड़ी सी दूसरी चर्चा करेंगे। कृष्ण पक्ष में हे प्रभु, आपने हमें सफला एकादशी की अद्भुत महिमा के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, जो पौष अर्थात दिसंबर जनवरी महीने के कृष्ण पक्ष में होती है। अब कृपया मुझ पर दया करें और मुझे इस महीने के शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी का वर्णन समझाएं। इसका नाम क्या है और उस पवित्र दिन किस देवता की पूजा की जानी चाहिए? पुरुषोत्तम हे ऋषिकेश, कृपया मुझे यह भी बताएं कि इस दिन आप कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे संत राजन, सारी मानवता के लाभ के लिए अब मैं आपको पौष शुक्ल एकादशी पर उपवास करने की विधि बताऊंगा। अब राजा है, राजा का काम है अपनी प्रजा को उपदेश देना, तो राजा को समझा देने से सारी प्रजा तक ये संदेश चला जाएगा। इसलिए सारी मानव जाति के कल्याण के लिए भगवान ऐसा वर्णन कर रहे हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, सभी को अपनी क्षमता के अनुसार एकादशी व्रत के नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। यह आदेश पुत्रदा नामक एकादशी के लिए भी लागू होता है, जो सभी पापों को नष्ट कर देती है और व्यक्ति को आध्यात्मिक धाम की ओर ले जाती है। भगवान श्री नारायण मूल व्यक्तित्व एकादशी के पूज्य देवता हैं और अपने श्रद्धालु भक्तों के लिए वे प्रसन्नता पूर्वक सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ध्यान देना, नारायण श्री कृष्ण से अलग नहीं, श्री कृष्ण ही है। प्रसन्नता पूर्वक सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं और पूर्ण सिद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार तीनों लोकों, निम्न, मध्य और उच्च ग्रह प्रणालियों में सभी चेतन और निर्जीव प्राणियों में भगवान नारायण से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है। हे राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी का इतिहास सुनाता हूँ, जो सभी प्रकार के पापों को दूर करती है और व्यक्ति को प्रसिद्धि तथा विद्वान बनाती है। एक बार भद्रावती नामक एक राज्य था, जिस पर राजा सुकेतुमान का शासन था। उनकी रानी प्रसिद्ध शैब्या थी। क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने यह सोचकर बहुत समय तक चिंता में बिताया, अगर मेरे कोई पुत्र नहीं तो मेरा वंश कौन चलाएगा। इस तरह राजा ने बहुत लंबे समय तक धार्मिक दृष्टिकोण से ध्यान किया और सोचा, मैं कहाँ जाऊं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक पुत्र कैसे मिलेगा। इस तरह राजा सुकेतुमान को अपने राज्य में कहीं भी, यहाँ तक कि अपने महल में भी कोई खुशी नहीं मिलती थी और जल्दी वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पत्नी के महल में बिताने लगा और उदास होकर केवल यही सोचता रहा कि उसे कैसे एक पुत्र मिलेगा। इस प्रकार राजा सुकेतुमान और रानी शैब्या दोनों ही बहुत दुखी हो गए। यहाँ तक कि जब वे अपने पूर्वजों को तर्पण अर्थात जल अर्पण करते थे, तब भी उनके आपसी दुख के कारण उन्हें लगता था क्या उबलते पानी के समान पीने योग्य नहीं है। इस प्रकार उन्होंने सोचा कि जब वे मरेंगे तो उनके वंशज नहीं होंगे,
जो उन्हें तर्पण करेंगे और इस प्रकार वे खोई हुई आत्माएं भूत बन जाएंगे। राजा और रानी को यह जानकर विशेष रूप से दुख हुआ कि उनके पूर्वज चिंतित थे कि जल्द ही उन्हें तर्पण करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। ये तर्पण विधि कितनी आवश्यक है, जिसका गीता में भी जिक्र आया है। कोई भी नहीं रहेगा। अपने पूर्वजों के दुख के बारे में जानने के बाद राजा और रानी और अधिक दुखी हो गए और न तो मंत्री, नहीं मित्र, नहीं प्रियजन उन्हें खुश कर सकते थे। राजा के लिए उनके हाथी, घोड़े और पैदल सेना कोई सांत्वना नहीं दे रहे थे और अंत में वे व्यवहारिक रूप से निष्क्रिय और असहाय हो गए। राजा के मन ही मन सोचा, ऐसा कहा जाता कि पुत्र के बिना विवाह व्यर्थ है, और ये सच है। पुत्रार्थे भार्याम करिष्यते, शास्त्र कहता है पुत्र के लिए ही भार्या का ग्रहण किया जाता है। निसंदेह पुत्रहीन गृहस्थ का हृदय और वैभवशाली घर दोनों ही शून्य और दुखी रहते हैं। पुत्र के बिना मनुष्य अपने पूर्व जन्म के देवताओं और अन्य मनुष्यों के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए प्रत्येक विवाहित पुरुष को पुत्र उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, प्रत्येक विवाहित पुरुष को, जो विवाहित ने उसको जबरदस्ती इधर उधर पुत्र नहीं पैदा करने चाहिए। साधु को ये मर्यादा ध्यान रखनी चाहिए, विवाहित के लिए नियम है। इस प्रकार वह इस संसार में प्रसिद्ध होगा और अंत में शुभ स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा। पुत्र मनुष्य के पिछले 100 जन्मों में किए गए पुण्यों का प्रमाण है और ऐसा व्यक्ति इस संसार में दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और अपना धन प्राप्त करता है। इस जीवन में पुत्र और पौत्रों का होना यह सिद्ध करता है कि उसने पूर्व काल में भगवान विष्णु की पूजा की है। पुत्र, धन और तीक्ष्ण बुद्धि का महान वरदान केवल भगवान श्री कृष्ण की पूजा से ही प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा मेरा मत है। ऐसा विचार करते हुए राजा को शांति नहीं मिली। वो दिन रात सुबह से शाम तक चिंता में डूबा रहता था और रात को सोने से लेकर सुबह सूरज उगने तक उसके सपने हमेशा चिंता से भरे रहते थे। इस तरह की निरंतर चिंता और आशंका से ग्रस्त होकर राजा सुकेतुमान ने आत्महत्या करके अपने दुख को समाप्त करने का फैसला किया। लेकिन उसे एहसास हुआ कि आत्महत्या करने से व्यक्ति को पुनर्जन्म की नारकीय स्थिति में जाना पड़ता है। इसलिए उसने यह विचार त्याग दिया। यह देखकर कि वो पुत्र के अभाव की चिंता में धीरे धीरे खुद को नष्ट कर रहा था, राजा ने आखिरकार अपने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही घने जंगल की ओर प्रस्थान किया। कोई भी, यहाँ तक कि महल के पुजारी और ब्राह्मण भी नहीं जानते थे कि वो कहाँ गया था। राजा सुकेतुमान उस वन में जो मृगों, पक्षियों और अन्य पशुओं से भरा था, लक्ष्यहीन होकर विचरण करते हुए नाना प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों को देखते रहे, जैसे कि अंजीर, बेल, खजूर, कटहल, बकुला, सप्तवर्ण, तेंदुक और तिलक, साथ ही शाल, ताल, तमाल, सरला, हिंगोट, अर्जुन, लभेरा, बहेड़ा, सल्लकी, करौंदा, पाताल, खैरा, शक और पलाश के वृक्ष, सभी वृक्ष फलों और फूलों से सुंदर रूप से सजे हुए थे। उन्होंने मृग, बाघ, जंगली सुअर, सिंह, बंदर, सांप, हरूट में विशाल बैल, हाथी, बछड़ों सहित गाय, हाथी और पासी में अपने साथियों सहित 4 दांत वाले हाथी देखे। वहां गाय, सियार, खरगोश, चीते और दरियाई घोड़े भी थे। इन सभी पशुओं को उनके साथियों और संतानों के साथ देखकर राजा को अपने पशु समूह, विशेषकर अपने महल के हाथियों की याद आई और वह इतना दुखी हुआ कि वो बिना सोचे समझे उनके बीच चला गया। अचानक राजा ने दूर से सियार की चीख सुनी। चौंक कर वो इधर उधर देखने लगा। जल्दी ही दोपहर हो गई और राजा थकने लगा। उसे भूख और प्यास भी सताने लगी। उसने सोचा, ऐसा कौन सा पाप कर्म हो सकता है कि मैं इस समय इस तरह कष्ट भोग रहा हूँ। मेरा गला सूख रहा है और जल रहा है, मेरा पेट खाली और गुड़गुड़ कर रहा है। मैंने अनेक अग्नि यज्ञों में प्रचुर भक्ति पूजा से देवताओं को प्रसन्न किया। मैंने सभी योग्य ब्राह्मणों को भी अनेक उपहार और स्वादिष्ट मिठाइयां दान में दी हैं और मैंने अपनी प्रजा का पालन पोषण इस तरह किया मानो वे मेरे ही बच्चे हों। फिर मैं इतना कष्ट क्यों भोग रहा हूँ? कौन से अज्ञात पाप फलित हुए हैं और मुझे इस तरह कष्ट दे रहे हैं? इन विचारों में मग्न होकर राजा सुकेतुमान आगे बढ़ते रहे और अंततः अपने पुण्य के कारण वे एक सुंदर कल्पयुक्त तालाब के पास पहुंचे, जो प्रसिद्ध मानसरोवर झील जैसा था। यह मगरमच्छों और अनेक प्रकार की मछलियों सहित जलचरों से भरा हुआ था और उसमें अनेक प्रकार के कमल और कुमुदनियां थीं। सुंदर कमल सूर्य की ओर खुल गए थे और हंस, सारस और बतखें उसके जल में आनंद पूर्वक तैर रहे थे। पास में ही अनेक आकर्षक आश्रम थे जहाँ अनेक ऋषि मुनि रहते थे, जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकते थे। वास्तव में वे सभी की भलाई की कामना करते थे। जब राजा ने यह सब देखा तो उसका दाहिना हाथ और दाहिना नेत्र फड़कने लगा
भक्तों का, पुरुषों का दाहिना अंग फड़ के और माताओं के बाएं अंग फड़ के तो समझना चाहिए कि शुभ है, ध्यान रखना चाहिए इसको। जो कि एक पुरुष के लिए शुभ संकेत था और कुछ होने वाला है। जब राजा घोड़े से उतरकर तालाब के किनारे बैठे ऋषियों के सामने खड़ा हुआ तो उसने देखा कि वे जपमाला पर भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। राजा द्वारा उनके प्रति किया गया आदर देखकर ऋषियों ने कहा, हे राजन, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, कृपया हमें बताएं कि हम आपकी आप यहाँ क्यों आए हैं, आपके मन में क्या है, कृपया हमें बताएं और आपके हृदय की क्या इच्छा है। राजा ने उत्तर दिया, हे महान ऋषियों, आप कौन हैं, आपके नाम क्या है? निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति से पता चलता है कि आप शुभ संत हैं। आप इस सुंदर स्थान पर क्यों आए हैं, कृपया मुझे सब कुछ बताएं। ऋषियों ने उत्तर दिया, हे राजन, हम सब 10 विश्वदेव, विश्वा के पुत्र वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, धृति, पुरुरवा, माद्रता और कुरु के रूप में जाने जाते हैं। हम यहाँ स्नान करने के लिए इस बहुत ही सुंदर तालाब में आए हैं। माघ अर्थात माधव मास का महीना जल्द ही 5 दिनों अर्थात माघ नक्षत्र में आ जाएगा और आज प्रसिद्ध पुत्रदा एकादशी। जो व्यक्ति पुत्र की इच्छा रखता है उसे इस विशेष एकादशी का सख्ती से पालन करना चाहिए। राजा ने कहा, मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किया है। यदि आप महान ऋषि मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति का वरदान दें। ऋषियों ने उत्तर दिया, पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाला, अतः इस एकादशी के दिन पूर्ण व्रत करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो हमारे आशीर्वाद से तथा भगवान श्री केशव की कृपा से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। विश्वदेवों की सलाह पर राजा ने पुत्रदा एकादशी का शुभ व्रत विधि विधानों के द्वारा किया और द्वादशी के दिन व्रत समाप्त करके उन सभी को बार बार प्रणाम किया। कुछ समय पश्चात सुकेतुमान अपने महल लौट आया तथा अपनी रानी से मिला। रानी शैब्या तुरंत गर्भवती हो गई और विश्वदेवों की भविष्यवाणी के अनुसार ही उनके यहाँ एक तेजस्वी सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। समय बीतने पर वीर राजकुमार के रूप में प्रसिद्ध हुआ तथा राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाकर अपने कुलीन पुत्र को प्रसन्न किया। सुकेतुमान के पुत्र ने अपनी प्रजा का पालन पोषण बहुत ही ईमानदारी से किया, मानो वे उसके अपने बच्चे हों। अंत में हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुद्धिमान है उसे पुत्रदा एकादशी का सख्ती से पालन करना चाहिए। इस ग्रह पर रहते हुए जो व्यक्ति इस एकादशी का सख्ती से पालन करता है उसे निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह मोक्ष प्राप्त करेगा। जो कोई भी पुत्रदा एकादशी की महिमा को पढ़ता है, सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने से मिलने वाला पुण्य प्राप्त होता है। यह पूरी मानवता के लिए लाभ के लिए है। मैंने आपको यह सब समझाया। इस प्रकार वेद व्यास के भविष्य पुराण से पौष शुक्ल एकादशी या पुत्रदा एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। बोलो एकादशी माता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी। थैंक यू। कल क्वेश्चन आंसर सेशन भी होंगे और कल थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, तो आप अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करके लेके आ सकते हैं। थैंक यू।